अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की आपको पता है ट्रिक्स अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो ट्रिक्स होगी ना वो होगी इंडक्टिव इफेक्ट हमने कैसे मालूम करना है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है और हम ना मतलब कि ना इसको ना बताना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन इनमें से कौन सा ज़्यादा होता है और कुछ स्पीशीज़ के नेम भी बताएंगे। ठीक है, कि कौन सी ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना इंडक्टिव इफेक्ट के मतलब पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। आप लोगों को पता है म्यूचुअल शेयरिंग से ना कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग से तो वो जो बॉन्ड बनता है नतीजा में अखज़ होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। उसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं HF की। ठीक है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। ठीक है, अब दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब चूंकि आप लोगों को पता है फ्लोरीन ठीक है एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। इस वजह से इनके दरमियान क्या बना, कोवलेंट बॉन्ड बना। लेकिन अब हम देखना है इसमें कोवलेंट बॉन्ड में हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने एग्जांपल भी इजी लिया ताकि आप लोगों को ना आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, ताकि आप लोगों को ना आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, दे देखें एच जो है आपको पता है फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके पास ना इलेक्ट्रॉन को ना खींचने की सलाहियत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का लेता है। ठीक है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, आप जानते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अट्रैक्टिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो एबिलिटी है इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब चूंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को ना अपनी तरफ खींच लेगा और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रुख हो जाएगा वो फ्लोरीन की जानिब हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट मीन्स ये ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। फ्लोरीन चूँकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हम हाइड्रोजन को देखें इंडक्टिव इफेक्ट के हवाले से तो ये +1 मतलब कि ना इसकी ऑलवेज रहती है, इसको याद रखना। ठीक है, और फ्लोरीन की जो है ये माइनस नेगेटिव हो जाएगी, -1 हो जाएगी, यानी माइनस या -1 हो जाएगी। -1 बोल सकते हैं, -1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही जो है ना वो कहते हैं ना की रोल मतलब कि ना ये प्ले करता है। तो इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, अगर आप लोगों को ये याद होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। वो CPC देख के पूछ लेगा कि कौन सी इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा शो करे। ठीक है, तो अब देखें ना ये फ्लोरीन किसके तौर पर काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स विद ड्राइंग ग्रुप के तौर पर काम कर रहा है, तो इस वजह से इसके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के तौर पे काम कर रहा है। सारा का सारा प्रोसेस रेजोनेंस की तरह है। ठीक है, बेंजीन वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा रेजोनेंस एनर्जी, तो बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, तो इधर इंडक्टिव इफेक्ट में हमने ये देख रहे हैं कि कौन सी CPC इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, कौन सी ना एक्सेप्ट करे। ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज कर रहा था, फ्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा था। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये एक ना क्वेश्चन है, इसको देखना टेम्परेरी होता है या परमानेंट। परमानेंट होता है, टेम्परेरी नहीं होता। ठीक है, ये MCQs बन सकता है, तो इस चीज़ को याद रखना। तो आगे हम इसके मुतल्लिक पढ़ेंगे कौन से फैक्टर हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट को ना इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन फैक्टर को गौर से देखना। बल्कि इंडक्टिव फैक्टर ना क्योंकि बुक्स में दिया हुआ नहीं है तो आपने इसको ना अपने पास ना लिख कर ना अपने किसी एक ना वो चिपका देना, चस्पा कर देना बुक पे। ठीक है, फर्स्ट जो है ना इफेक्ट है वो डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, अब क्लोरीन के साथ जो फर्स्ट कार्बन है, कार्बन फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। आपको पता है क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है अपनी जानिब खींचेगा। ठीक है, तो कार्बन पे पहले कार्बन पे आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा। अब चूंकि दूसरा कार्बन ठीक है क्लोरीन से ज़्यादा फासले पर है तो इस पे लेस पॉजिटिव जो है ना पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। थर्ड कार्बन पर फिर उससे भी लेस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो फोर्थ कार्बन होगा वहाँ पे जाके जो पॉजिटिव चार्ज है ना, यानी क्लोरीन का इफेक्ट भी बिल्कुल कम हो जाएगा और इस पे पार्शली जो पॉजिटिव चार्ज आना था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। इस वजह से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना दूसरे एटम का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो उसी तरह जो है ना चार्ज इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी कम पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है वो है डिग्री ऑफ कार्बन पे। ठीक है, अब एक कार्बन जो है ना दूसरे अगर फर्स्ट कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो प्राइमरी कार्बन होता है, आपको पता है ये फर्स्ट डिग्री। ठीक है, उसके बाद सेकंड डिग्री कार्बन हमने देखना सेकेंडरी कार्बन। एक ही वक्त में दो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हो तो फिर वो सेकेंडरी होता है। अगर थर्ड जो है ना वो 3 डिग्री कार्बन देखना टर्शियरी कार्बन, तो अगर एक ही वक्त में यानी डायरेक्टली 3 के साथ अटैच हो टर्शियरी होता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट के हवाले से देखना किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, वो टर्शियरी का होगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। ये याद रखना। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन इंपॉर्टेंट MCQs MD कैट के हवाले से। ठीक है, टर्शियरी का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और वो क्यों होता है, क्योंकि एक ही कार्बन ना मतलब कि ना एक ही फासले पे ना अगर हम क्लोरीन अटैच कर दें तो फिर देखें ना एक प्राइमरी कार्बन के साथ सारे के सारे कार्बन एक ही वक्त में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी 3 कार्बन जुड़े हुए हैं सब पे मतलब कि ना एक जैसा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा।
थर्ड फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब sp3 है पहला कार्बन, उसके बाद sp2, फिर sp2, फिर sp2, बाकी जो है ना सारे के सारे sp2 हैं। और इंडक्टिव फैक्ट के हवाले से अगर देखा जाए, जो sp3 होता है ना उसका इंडक्टिव फैक्ट सबसे कम होता है, sp का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद sp2 का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद sp3 का जो है ना वो सबसे लेस होगा, ठीक है, इंडक्टिव फैक्ट। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। इंडक्टिव फैक्ट आप देखें sp3 जो है ना उसका मतलब कि ना +1 है, और जो sp2 वाले उनका -1 है, ठीक है। इंडक्टिव फैक्ट ये इस चीज़ को नहीं आपने याद रखना कि इसका +1 है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह के कोई वो नहीं होते, मतलब कि ना काउंटिंग वाला सिलसिला, मैथ वाला सिलसिला इधर ज़्यादा नहीं चलता। अब हमने देखना नेगेटिव फैक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है, इंडक्टिव फैक्ट, उसके बाद पॉजिटिव यानी इंडक्टिव फैक्ट ग्रुप्स कौन से होते हैं। आल के आल फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं ना वो क्या शो करते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव फैक्ट शो करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन या विदड्रॉ करते हैं। अभी हमने पढ़ा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी OH को देख लें, उसके बाद कार्बोनिल CO को देख लें, क्लोराइड को देख लें, उसके बाद NH2 को देख लें यानी अमाइन या अमाइड, ठीक है, इन ग्रुप्स को देख लें, ये सब क्या है, नेगेटिव इंडक्टिव फैक्ट है। उसके बाद पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट वाले अल्काइल्स ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वो क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट है। मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया। अगर हम इसके देखें तो जो है ना प्रोपाइल है उसका सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद इथाइल का, उसके बाद मिथाइल का, ये याद रखना, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ होते जाएंगे, इंडक्टिव फैक्ट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम के साथ इंडक्टिव फैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। 3 फैक्टर हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हमने देखना हाउ टू सोल्व इंडक्टिव फैक्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री में अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता है तो फिर हमने उसको कैसे देखना है। आप सबसे पहले हमने जो एग्जांपल ली थी HF की ली थी, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं CH3OH यानी मेथनॉल की देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम देख लेते हैं इथाइल अमाइन की, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि आपको पता है फ्लोरीन पे क्या था, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इसके जो ये क्या है नेगेटिव। अभी हमने पढ़ा मतलब कि फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो नेगेटिव शो करते हैं, तो इस वजह से फ्लोरीन ये हेलो ग्रुप है ना, तो इस वजह से नेगेटिव शो कर रहा है। उसके बाद सर हम जाते हैं CH3, उसके बाद OH। अब आपको पता है OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज शो करते हैं नेगेटिव इंडक्टिव फैक्ट, इसी वजह से OH भी नेगेटिव शो कर रहा है, ठीक है। उसके साथ इसी वजह से CH3 पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वो प्लस शो कर रहा था। तो जो तीसरा है अब NH2, अभी हमने पढ़ा ये भी फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप नेगेटिव इंडक्टिव फैक्ट शो करते हैं, तो इस वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, जो बाकी बचेगा इथाइल उस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाना था। अब हम देख लेते हैं अगर स्केलेटन फार्मूला दे, ठीक है, उसमें हमने कैसे देखना है इंडक्टिव फैक्ट। अब देखिए फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद क्लोरीन का आ जाएगा, उसके बाद ब्रोमाइड का आ जाएगा या ब्रोमीन का आ सकता है, मतलब कि वो इनके आयन भी तो दे सकते हैं ना, अकेला ये तो नहीं है कि वो एलिमेंट्री फॉर्म में दे, आयन भी दे सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसका ना देख लेते हैं। आर्डर क्या बनेगा, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा इंडक्टिव फैक्ट, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का। इंडक्टिव फैक्ट की अगर डेफिनेशन आपने जहन में बिठा लिया तो सब आपके लिए ईजी हो जाएगा। इंडक्टिव फैक्ट की डेफिनेशन आप लोगों ने अभी पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन को ना अपनी तरफ खींचने की सलाहियत किसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, वो हमने देखना है। अब स्केलेटन फार्मूला है लेकिन एक से ज़्यादा, ठीक है। अब ये देखिए पहला क्लोरो इथेन है, उसके बाद दूसरा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड है, उसके बाद तीसरा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाला, ठीक है, यही कंसेप्ट इधर लग रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्लोरीन है, एक कार्बन के साथ अटैच है, उसके बाद दूसरा जो है ना, दूसरे में देखिए एक क्लोरीन 2 कार्बन के साथ अटैच है, एक ही क्लोरीन फिर 3 कार्बन के साथ अटैच है। हमने पहले भी बताया था जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे ही इंडक्टिव फैक्ट क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इस वजह से अब हम देखेंगे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का इंडक्टिव फैक्ट ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। उसके बाद हम देखेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसमें 2 कार्बन है, ठीक है, क्लोरीन 2 कार्बन के साथ अटैच हुआ पड़ा है, तो इसकी वजह से इसका इंडक्टिव फैक्ट ज़्यादा होगा। उसके बाद फिर आ जाएगा थर्ड नंबर पे आएगा क्लोरोइथेन, जो पहले नंबर पर, लेकिन ना एक क्लोरीन एक कार्बन के साथ अटैच है, इस वजह से, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे इंडक्टिव फैक्ट भी बढ़ता जाएगा। अगर मेटल कोई आ जाए, ठीक है, कोई मेटल के साथ मतलब कि ना कोई कंपाउंड अटैच है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इथाइल कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कैल्शियम क्या है, मेटल है, ठीक है। क्लोराइड क्या है, अब ये तो हेलोजन है, हम सोचेंगे क्लोराइड पे मतलब कि ना नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन इस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इसके साथ मेटल अटैच है। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली से डोनेट कर देती है, तो फिर इधर जो इथाइल ग्रुप बन जाता है ना, फिर वो नेगेटिव इंडक्टिव फैक्ट बन जाता है। याद रखना, वैसे अगर इथाइल ग्रुप को देखा जाए वो पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट शो करता है, लेकिन अगर कोई मेटल इसके साथ जुड़ी हुई है ना तो फिर ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।